पत्नी के रिश्तों में बाधा बन रही बेटी को रास्ते से हटाने के लिए पिता ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती है। आरोपी पिता अमित कुमार ने दूसरी पत्नी को मायके भेजा, फिर अपनी सगी 12 साल की बेटी का 25 अगस्त को गला दबाकर हत्या कर दी और फिल्म दृश्यम की तरह सबूत मिटाने का प्रयास किया, जिसका खुलासा करते हुए गुरसराय थाना पुलिस ने हत्यारोपी मृतका के पिता और उसकी दूसरी मां को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए हत्यारोपी पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। एसएसपी शिवहरी मीणा ने बताया कि अमित शुक्ला की पहली पत्नी की मौत 9 साल पहले हुई थी, जिसे एक 12 साल की खुशी नाम की बेटी थी। आरोपी अमित ने बताया कि पहली पत्नी की मौत के बाद उसकी बेटी अपने मामा के यहाँ रहने लगी। इसी दौरान 2018 में उसने दूसरी शादी आकांक्षा नाम की महिला से कर ली। शादी होने के बाद अमित अपनी बेटी खुशी को उसके मामा के घर से अपने साथ ले आया। इसके बाद बेटी खुशी को लेकर आए दिन दूसरी पत्नी से विवाद होता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे बेटी और पत्नी में से को चुना था। उसने पत्नी को चुना और 25 अगस्त को योजना बनाकर पहले अपनी दूसरी पत्नी को मायके भेजा। इसके बाद अपनी बेटी का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। बेटी की हत्या करने के बाद फिल्म दृश्यम की तरह सबूत मिटाने का प्रयास किया। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए कत्ल पिता और उसकी दूसरी पत्नी आकांक्षा शुक्ला को पकड़ लिया। आरोपी पिता अमित शुक्ला और पत्नी आकांक्षा शुक्ला के खिलाफ कार्यवाही करके उसे जेल भेज दिया। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। एक बच्ची का शव घर में बरामद हुआ था। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के तहत सभी तथ्यों को जाना, पड़ताला, पहचान करी। तो उस पहचान के दौरान शक्की सुई पिता की तरफ घूमी। हालांकि पिता के द्वारा बहुत सारे एविडेंस ऐसे दिए गए कि जिससे किसी भी स्थिति में शक्की सुई उसकी तरफ ना घूमे, लेकिन पुलिस ने अपनी पड़ताल में ये तथ्य निकल के आया कि जो कहानी है वो कहीं ना कहीं झूठी है। जो एविडेंस उनके जाने के दिए गए हैं, जो लोगों से मिलने के दिए गए, वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पिता को पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ करी तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि चूंकि बच्ची पूर्व वाली पत्नी की थी, वर्तमान पत्नी के द्वारा ये आपत्ति की गई थी कि वो उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाने का प्रयास किया, जिसके दौरान पहले भी 1-2 बार इसने कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंतपंत जिस दिन की घटना है उस दिन सुबह ही इसने बच्ची को गला दबाकर मारने का प्रयास किया, उसके सीने पे चढ़ के बैठ गए और उसी घटनाक्रम में बच्ची की मौत हो गई। जब मैंने पूछताछ इनसे करी तो इन्होंने ये कहा कि दृश्यम पिक्चर की तरह इन्होंने ये चीज़, ये तथ्य इकट्ठे किए, एकत्रित किए और एकत्रित कर ये इंश्योर किया कि शक्की सुई कहीं और घूम जाए और ये निर्दोष साबित हो जाए।